गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू ए एंड ए स्पोकन इंग्लिश में। बहुत सारे लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि सर मुझे इंग्लिश समझ में आता है, लिखने भी आता है और पढ़ने भी आता है, मगर बोलने नहीं आता है। मीन्स आज का टॉपिक वही है। यहाँ पे देखिए, आई कैन अंडरस्टैंड, रीड, राइट, बट आई कॉन्ट स्पीक इन इंग्लिश। आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, रीड इंग्लिश, राइट इंग्लिश, बट आई कॉन्ट स्पीक इन इंग्लिश, व्हाई? ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है सर। एक्चुअल मेरे को भी इंग्लिश समझ में आता था, लिखने आता था और पढ़ने भी आता था, मगर बोलने नहीं आता था। इसका रीज़न क्या है मालूम है आपको? मैं सिंपली एग्जांपल कर सकता हूँ सर, आप इजीली बोल सकते हैं। जस्ट आप ये वीडियो एंडिंग तक देख लीजिए। यहाँ पे देखिए, फियर, हेजिटेशन एंड एनवायरनमेंट। मीन्स आपको इंग्लिश बोलने के लिए ये तीन ही मेन रीज़न है। फियर मीन्स डर रहता है, मैं गलत बोले तो क्या होता है कि मैं कैसे बात कर रहा हूँ कि लोग क्या बोलते कि ऐसा बोल के आपको डर रहता है। ये डर की वजह से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। एंड सेकेंड है हेजिटेशन, शर्माते हो। बहुत सारे लोग बोलना बोले तो शर्माते हो। एंड थर्ड वन इज एनवायरनमेंट, मीन्स इंग्लिश का एनवायरनमेंट आपको नहीं मिलता है। फॉर एग्जांपल आप फॉरेन कंट्री में जाइए, वहाँ पे इंग्लिश का एनवायरनमेंट रहता बोल के सब लोग इंग्लिश ईजिली सीख सकते हैं, मगर हमारा पास इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं है। मीन्स इंग्लिश का वातावरण नहीं है। तेलंगाना में एक अलग, आंध्र में एक अलग, कर्नाटक में एक अलग, महाराष्ट्र में एक अलग, ऐसा अलग अलग जगह पे अलग अलग लैंग्वेज है। हर जगह पे इंग्लिश नहीं है। मीन्स इंग्लिश का एनवायरनमेंट नहीं रहने की वजह से आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है। मगर आप घबराने का ज़रूरत नहीं है, बस आपको डर नहीं रहना है और हेजिटेशन। जो आदमी जो बोलना है बोलने दे, मगर आपका एक ही टारगेट रहना, मेरे को इंग्लिश में बोलना है, मेरे को इंग्लिश स्पीकिंग आना है। एंड यहाँ पे देखिए, सब लोग इसको सब्जेक्ट सोचते हैं। इंग्लिश को सब्जेक्ट नहीं सोचना सर, एक सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। कैसे कन्नड़ रहता है या तेलुगु, हिंदी, ऐसा दूसरा लैंग्वेज कैसा है, सेम ऐसे इसको भी एक लैंग्वेज, एक भाषा समझना। फॉर एग्जांपल्स, आप कौन सा भी डॉक्टर्स या सिंपल ड्राइवर्स को देख लीजिए, उनको मिनिमम 7 to 8 लैंग्वेजेस आता है। क्यों? उन कहाँ पे भी गया वो लैंग्वेज सीखता है। क्यों बोलते? वहाँ पे वो एनवायरनमेंट रहता, वो माहौल रहता बोल के। सेम ऐसे आपको भी इंग्लिश एनवायरनमेंट अगर मिले तो आप भी इंग्लिश में बात कर सकते हो। और ये मेन एक काम करने का है सर आपको, IKP। IKP मीन्स आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट रहना, मैं इंग्लिश सीखना बोल के आपको इंटरेस्ट रहना। सेकंड है नॉलेज। के मीन्स नॉलेज, आपको इंग्लिश का नॉलेज लेना। मीन्स आपको इंग्लिश का वोकैबुलरी आना है, ग्रामर का नॉलेज लेना है, सेंटेंस कैसा बनाते वो सीखना है, बहुत कुछ नॉलेज आपको लेना है। बहुत सारे लोग तो इंटरेस्ट भी रहता है और नॉलेज भी लेते हैं, वो लोग के पास वोकैबुलरी रहता है और ग्रामर के बारे में कंप्लीट जानकारी आता है और सेंटेंस भी बनाने आता है, मगर इंग्लिश बोलने नहीं आता है। क्यों? इसका रीज़न एक ही है सर, P मीन्स प्रैक्टिस। वो लोग प्रैक्टिस के तरफ ध्यान नहीं देते, मीन्स प्रैक्टिस नहीं करते। और थोड़े लोग पूछते हैं मैं प्रैक्टिस कैसा करना? मेरे साथ में कोई भी नहीं है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर मेरे से अच्छे इंग्लिश बात करने वाला एक भी आदमी अगर मेरे को मिला तो मैं इंग्लिश सीख सकता था, मगर मेरे को ऐसा नहीं मिला। चलिए सर, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ। ये 3 लोग हैं, ये आप हैं और आपसे बड़े मीन्स आपसे अच्छा इंग्लिश आने वाला एक पर्सन आपका फ्रेंड है। उनके साथ आप बात करें तो आप 100% बोलते ईजिली आप इंग्लिश सीख सकते हो, मगर उनको टाइम रहना, उन्हें आपको सिखाना, वो गारंटी है क्या? नहीं है। आप कभी भी देख लीजिए, आपसे ज़्यादा इंग्लिश में नॉलेज है सो पर्सन के साथ आप बात करने के लिए दे तो आपका मुंह से एक वर्ड भी नहीं निकलता है और एक सेंटेंस पे आप नहीं बना सकते हैं और उनके साथ आप बात नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपसे उन्होंने ज़्यादा नॉलेज वाला है। तो ठीक है, और एक आदमी लीजिए, आपसे कम है सो आदमी के साथ आप बात करें तो, आपसे कम नॉलेज है सो आदमी के साथ आप इंग्लिश में बात करें तो सीख सकते हो। कैसे? आपको जो भी रहता है उनको डिटेली बोल सकते हो और आप परफेक्ट हो सकते हो, मगर ज़्यादा नॉलेज आप नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको जो नॉलेज है आपसे भी कम है उनको, आप कैसा नॉलेज ले सकते हैं? नहीं ले सकते। तो आप
सेकंड पर्सन को बात करने के लिए आपको पार्टनर के लिए ढूंढना भी ज़रूरी नहीं है, ढूंढने का ज़रूरी नहीं है। आपको मेन पार्टनर कौन है? अगर आपको इंग्लिश में बात करना है तो आपको इंग्लिश प्रैक्टिस करना है बोले तो आपसे ज़्यादा नॉलेज है 100% या आपसे कम है 100% ही मिलेगा, मगर आपको बराबर मीन्स आपको सेट होने का दर्शन को कभी भी किधर भी नहीं मिलेगा। मगर एक पर्सन है, वो कौन मैं आपको बोलूँ? वो है आप। खुद आपसे आप प्रैक्टिस करना है, खुद आपसे आप बोलना है। सेल्फ टॉक बोलते हैं उसको, मीन्स अपने आप बोलना है। कैसे सर? मेरा मैं बोले तो मैं गलत कर रहा हूँ या करेक्ट बोल रहा हूँ मेरे को कैसा मालूम होता? मैं एक ही बात बोलता हूँ, आपसे आप प्रैक्टिस करिए, आपसे आप बोल दीजिए, वो करेक्ट होने दे या रॉन्ग होने दे, मगर आप बोलते जाइए 100% आपको ये प्रैक्टिस करते गए तो आप परफेक्ट हो जाते हैं। एक वर्ड है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मीन्स आप कितना प्रैक्टिस करें उतना परफेक्ट आप हो जाते हैं। अब कैसे बात करना? मैं बोला सेल्फ टॉक, एक ही रास्ता है आपको इंग्लिश फ्लुएंसी आना बोले तो, इंग्लिश में बोलने के लिए आना है बोले तो एक ही रास्ता है, वो है खुद का खुद प्रैक्टिस करना है, अपने आप से प्रैक्टिस करना है। दूसरा कोई पार्टनर को आपको ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। कैसे? मेरे से मैं कैसे प्रैक्टिस करता हूँ आपको सिंपल बता देता हूँ। पहले तो आप अपने आप बात कर ले, मीन्स अपना रूटीन काम अपने आप से बोल दीजिए। कैसे? यहाँ पे देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रूटीन काम बोलना, मीन्स आप डेली क्या करते हो वो इंग्लिश अपने आप को बोल देना। फॉर एग्जांपल, आई वेक अप एट 7 AM, मीन्स मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ। आई गो टू वॉशरूम, मैं वॉशरूम को जाता हूँ। आई ब्रश माई टीथ, मैं मेरा दांत साफ करता हूँ। आई वॉश माई फेस, मैं मेरा फेस क्लीन करता हूँ। आई ड्रिंक वाटर और टी, मैं चाय और पानी पीता हूँ। आई वॉक इन द पार्क, मैं पार्क में वॉकिंग करता हूँ। आई टेक बाथ, मैं स्नान करता हूँ। आई वर्शिप गॉड, मैं भगवान का पूजा करता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट, मैं मेरा नाश्ता खाता हूँ। आई गेट रेडी, फिर मैं रेडी हो जाता हूँ। आई गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस को जाता हूँ। आई वर्क विथ माई कोलिग्स, ऑफिस में मेरा कोलिग के साथ मैं काम करता हूँ। आई हैव माई लंच एट 2 PM, 2 बजे मैं मेरा लंच कंप्लीट करता हूँ। आई कम बैक टू होम एट 5 PM, फिर 5 बजे मैं मेरा घर को आ जाता हूँ। आई ब्रिंग ग्रोसरीज दैट इज़ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मैं घर को आते टाइम वेजिटेबल एंड फ्रूट्स ग्रोसरीज घर को लाता हूँ। आई प्ले विथ फ्रेंड्स, मैं फ्रेंड्स के साथ खेलता हूँ। आई वॉच सीरियल ऑन TV, मैं TV में सीरियल देखता हूँ। आई हैव डिनर विथ माई फैमिली, मेरा फैमिली के साथ मैं खाना खाता हूँ, डिनर करता हूँ। और आई स्लीप एट नाइट, मैं रात में सोता हूँ। ये मैं मेरा रूटीन के बारे में आपको बता दिया। सेम ऐसे आप अपने आप आपका रूटीन के बारे में बता देना, मीन्स डेली आप क्या करते हो वो अपने आप बोल देना। मैं सुबह उठता हूँ, ब्रश करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, नहाता हूँ, पूजा करता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, स्कूल जाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, काम करता हूँ, फिर घर को आता हूँ, किराना लाता हूँ, फिर रात में मेरा फैमिली के साथ खाना खाता हूँ, थोड़ा देर तक TV देखता हूँ, फिर सो जाता हूँ। ऐसा अपने आप बात करना है, ये प्रेजेंट में। सेम ऐसा ही आज के बारे में आप रूटीन बता दिए, इसको फिर कल के बारे में, कल मैं क्या क्या कर रहा था अपने आप बोल देना, अपने आप बोल देना। वो बोलने का सिंपल टेक्निक देखिए, यहाँ पे सिंपल डिड लगाना, आई के बाद डिड लगाना, आई के बाद डिड लगाना। आपको अगर ये पूरे वर्ब्स है, वेकअप, गो, ब्रश, वॉश, ये वर्ब्स है, ये वर्ब्स के सेकेंड फॉर्म आपको मालूम है तो डायरेक्टली आप आई वोक अप एट 7 AM बोल सकते हैं, आई वेंट टू वॉशरूम बोल सकते हैं। ऐसा आपको सेकेंड वर्ब का सेकेंड फॉर्म मालूम नहीं है तो सिंपली आपको ये आई के बाद मीन्स डिड लगाना है। देखिए कैसा, आई डिड वेक अप एट 7 AM yesterday, आई डिड गो टू वॉशरूम, आई डिड ब्रश माई टीथ yesterday, आई डिड वॉश माई फेस yesterday, आई डिड ड्रिंक वाटर और टी, I did walk in the park yesterday, I did take bath yesterday, I did worship God yesterday, I did have my breakfast yesterday, I did get ready yesterday, I did go to office yesterday, I did work with my colleague yesterday, I did have my lunch at 2 PM yesterday, I did come back to home at 5 PM yesterday, I did bring groceries, I did play with my friends, I did watch serial on TV, I did have dinner with my family, I did sleep at night yesterday। ऐसा आप
कल का भी आप अपने आप ही बोल देना है। एंड और आने वाला कल का मीन्स कल का कैसा बोल सकते हैं, ये सिंपल यहाँ पे विल लगा दीजिए। आई होने के बाद विल मीन्स आई विल वेक अप एट 7 AM, आई विल गो टू वॉशरूम, आई विल ब्रश माई टीथ, आई विल वॉश माई फेस, आई विल ड्रिंक वाटर, आई विल वॉक इन द पार्क, आई विल हैव डिनर विथ माई फैमिली टुमारो, आई विल स्लीप एट नाइट टुमारो। ऐसा आप सिंपली टुडे सेम वर्ड्स, कल का बोलना हो तो एस्टरडे, एंड आने वाला कल का बोलना है तो टुमारो। ऐसा सिंपली आप यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस को डिड लगाए तो गए सो कल के बारे में आपका मीन्स फास्ट के बारे में बोल सकते हैं, और यहाँ पे विल लगाए तो आने वाला कल के बारे में आप बता सकते हैं। और सिंपली और एक बात, आप अभी क्या कर रहे हो, अभी प्रेजेंट क्या कर रहे हो, अभी आप मैं उठ रहा हूँ, सुबह उठ रहा हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं ना कंटिन्यूअस। यहाँ पे सिंपल आई उनके बाद एम लगाना है, आई एम, और ये वर्ब को आईएनजी लगाना है, वर्ब को आईएनजी लगाना। देख लीजिए आई एम ऐसा, आई एम वेकिंग अप एट 7 AM, आई एम गोइंग टू वॉशरूम, आई एम ब्रशिंग माई टीथ, आई एम वॉशिंग माई फेस, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, I am walking in the park, I am taking bath, I am worshipping God, I am having my breakfast, I am getting ready, I am going to office, I am working with my colleague, I am having my lunch at 2 PM, I am coming back to my home, I am bringing groceries, I am playing with friends, I am watching serial on TV, I am having dinner with my family, I am sleeping at night। ऐसा जो कंटिन्यूअस काम मीन्स मैं बोलने का एक ही आपको मकसद है सर, आप तीसरा पार्टनर को ढूंढने का ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश आपको अगर फ्लुएंसी आना है, इंग्लिश में आपको बात करना है तो एक ही काम करिए, अपने आप बात करिए। खाते टाइम, गाड़ी के ऊपर जाते टाइम, काम करते टाइम, सोते टाइम, नहाते टाइम, हर टाइम जो भी आप काम करते हो उसको इंग्लिश में बोल दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप स्नान कर रहे हैं, आई एम टेकिंग बाथ। फॉर एग्जाम्पल आप पानी पी रहे हो, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। फॉर एग्जाम्पल आप सोने के लिए जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू बेड और आई एम गोइंग टू स्लीप। ऐसा अब जो भी दिन में काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, आई एम टीचिंग टू यू नाउ, आई एम टीचिंग यू, यू आर लिसनिंग मी एंड यू आर लर्निंग इंग्लिश। ऐसा जो भी काम चलता रहता है, आपका रूटीन के बारे में, आपका कल का जो करे सो उसका बारे में, और आने वाला कल में आप क्या क्या करने वाला है, और अभी प्रेजेंट क्या क्या आप कर रहे हैं, और सराउंडिंग में आपका सराउंडिंग में क्या क्या हो रहा है, अपने आप बोल दीजिए। एक बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होते, मैं भी अभी भी परफेक्ट नहीं हूँ। हर एक आदमी को नंबर ऑफ टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप कितना प्रैक्टिस करें उतना आप परफेक्ट हो जाएंगे। राइट सर, मैं कहना ये कि ये बात और एक बार नहीं आना, मेरे को पार्टनर नहीं मिला और मेरे को इंग्लिश समझ में आता है और पढ़ने भी आता है, लिखने भी आता है, मगर बोलने नहीं आता है। ये सिंपल, ये पूरा प्रॉब्लम आपको आपसे ये प्रॉब्लम जाना बोले तो एक ही काम करना है, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। वो भी सेल्फ टॉक, अपने आप बात करिए। आपको लोग पागल कहते हैं, कहने दे, मगर ये पागल ही एक दिन वो लोगों का सामने जाके इंग्लिश में परफेक्टली बात करना, वैसा आप तैयार होना। राइट सर, मेरा चैनल में आपको हर एक के बारे में वीडियो मिलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। सेम ऐसा ही वीडियो आप तक आना बोले तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे जैसा लोगों के तक ये शेयर करके पहुंचा दीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो से। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।